So, hi everyone, a very good evening. Am I audible to all? कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग शीतल. गुड इवनिंग अंसारी. गुड इवनिंग अहमद. गुड इवनिंग साहिल. गुड इवनिंग अभिषेक. गुड इवनिंग चंद्रवती. गुड इवनिंग गुनगुन. अमित. सो कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू एवरीवन? ऑल गुड. ग्रेट. ग्रेट. आई एम ऑल्सो गुड. यस, थैंक यू फॉर आस्किंग. सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन, राइट? तो आप लोगों को याद है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने आउटलायर डिटेक्शन करी थी, आई गेस ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सही बात है. यस. इन द लास्ट क्लास क्या करा था हमने? एनीवन हु कैन हेल्प मी? यस. इन द लास्ट क्लास क्या किया था हमने, गाइस? यस. कैन यू प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्स? आउटलायर डिटेक्शन करा था हमने, राइट? कोरिलेशन करा था हमने. वेरी गुड. ठीक है. ओके. क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेटा एनालिसिस की, राइट? ओके. और डेटा को एनालिसिस करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? जस्ट गिव मी वन सेकेंड. हम्म. सो डेटा एनालिसिस के लिए, सॉरी, सो डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, राइट? बट डेटा होने से पहले हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए. सही बात है. यस एवरीवन. क्योंकि डेटा एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट योर एट्रीब्यूट्स, राइट? वंस द एट्रीब्यूट selects, then you need to start collecting your data, right? then you need to do, क्या करना है फिर हमें? उस डेटा की प्री प्रोसेसिंग करनी है, राइट एवरीवन? सही बात है. और प्री प्रोसेसिंग में हमें क्लीनिंग करनी है, मैनिपुलेशन करना है, राइट एवरीवन? आउटलायर्स रिमूव करने हैं, डेटा को प्रिपेयर करना है, राइट? और फिर हम उसके बाद डेटा का एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस की इंसाइट्स निकालेंगे. और फिर वो इंसाइट्स को हम क्या करेंगे? उसका रिपोर्ट बनाएंगे, राइट? ग्राफ्स की फॉर्म में, विजुअलाइजेशन, ऑल दोस थिंग्स, हम वो सारी चीजें करेंगे. इज इट ओके एवरीवन? ठीक है. तो हमने ये तो सीख लिया कि डेटा की प्री प्रोसेसिंग में डेटा को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, राइट? जैसे एच लुकअप, वी लुकअप लगा के. अग्री? ठीक है. आउटलायर कैसे डिटेक्ट करते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज की मदद से, राइट? कोई भी ऐसी वैल्यू जो इंटर क्वार्टाइल, जो Q3 +1.5 इंटू IQR से बड़ी होगी, या कोई भी. प्लीज डोंट डू दिस ऑन माई स्क्रीन. प्लीज डोंट डू दिस ऑन माई स्क्रीन. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट. कोई भी ऐसी वैल्यू जो Q1 -1.5 इंटू IQR से छोटी होगी, आउटलायर होगी, राइट? ओके. डेटा क्लीनिंग या मैनिपुलेशन कैसे करते हैं हम? यस. मीन मीडियन मोड से, राइट? आई होप आप सभी को याद है. मीन मीडियन मोड की मदद से, राइट?
अगर मेरा ग्राफ सिमेट्रिकल हुआ तो हम मीन मीडियन मोड किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों केस में मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है, राइट। बट अगर किसी भी फॉर्म में मेरा ग्राफ नॉन सिमेट्रिकल नेचर में हुआ तो उस केस में हम मीडियन को प्रेफर करते हैं हमेशा, राइट। विजुअलाइजेशन के लिए हमें ग्राफ चाहिए। अब बात करते हैं हम ये डेटा की, जो एट्रीब्यूट हमें सिलेक्ट करने हैं, राइट। हमें कैसे पता चलेगा कि जो एट्रीब्यूट्स हमने सिलेक्ट करने हैं वो क्या मेरे डेटा के एनालिसिस करने के लिए सही है या नहीं है? इज इट ओके? जो भी एट्रीब्यूट्स आपने सिलेक्ट करे हैं अपने डेटा का एनालिसिस करने के लिए, क्या वो एट्रीब्यूट्स बेस्ट है या नहीं है? इज इट ओके? अगर वो बेस्ट नहीं होंगे तो आपके एनालिसिस के रिजल्ट रॉन्ग आएंगे, राइट। रॉन्ग नहीं आएंगे, मतलब आएंगे बट वो हेल्पफुल नहीं होंगे ना, राइट। क्योंकि आपने उसके लिए वो एट्रीब्यूट यूज ही नहीं किया। जैसे कि मेरा अगर क्वेश्चन आपसे है, मैं आपको बोलूं कि आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, राइट। और मैं आपको बोल दूं कि डेटा एनालिसिस के लिए ना आप जावा प्रोग्रामिंग कर लो, राइट। कोई सेंस बनेगी क्या? आप बताओ मुझे। डेटा एनालिसिस के लिए नहीं बनेगी ना, क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अगर मैं वो चीज कर लूंगा तो वो हेल्पफुल नहीं होगा, राइट। ऐसे मेरा डेटा एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? डेटा चाहिए। और डेटा के लिए एट्रीब्यूट्स चाहिए। तो अगर मेरे पास बेस्ट एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे तो क्या मेरा एनालिसिस सही होगा? आप बताओ। यस एवरीवन, देयर आर 57 60 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन माय क्लास। यस, होगा क्या? नहीं होगा ना, राइट। ऑब्वियसली ना, तो वो बेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट, कि हमें एट्रीब्यूट कैसे सिलेक्ट करने हैं। इज इट ओके? ठीक है। तो एट्रीब्यूट की सिलेक्शन के लिए हमारे पास होती है टेस्टिंग। उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब है जो भी आपकी एजम्पशन है, आपने एज्यूम करके जो भी एट्रीब्यूट्स सिलेक्ट किए हैं उनको आप टेस्ट कर रहे हो, क्या वो आपके एनालिसिस के लिए बेस्ट एट्रीब्यूट हैं या नहीं है, राइट। तो वो एट्रीब्यूट्स बेस्ट हैं या नहीं है, उसके लिए हमें ये टेस्टिंग करते हैं और उस टेस्टिंग को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और उसमें आता है हमारे पास टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ओके, सम लाइक अनोवा टेस्ट आल्सो वर्क्स। ठीक है। ऐसे ही एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो बेस्ट है कि नहीं है, उसके लिए हम कोरिलेशन एनालिसिस भी करते हैं और हम रिग्रेशन एनालिसिस भी करते हैं। इज इट ओके? जो कि रिग्रेशन एनालिसिस टी टेस्ट और एफ टेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। ओके जी। इज इट मेकिंग सेंस विद एवरीवन? यस यस, जेड टेस्ट इज ऑल्सो देयर, ओके। बट अगर आप टी टेस्ट भी लगा लोगे तो इट्स फाइन, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है ना आपके पास, राइट। ओके। तो हम, हमारा ये मेन मोटिव था कि हम अपने डेटा सेट के लिए बेस्ट एट्रीब्यूट कैसे सिलेक्ट करेंगे, और उसके लिए टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा टेस्ट या कोरिलेशन एनालिसिस या रिग्रेशन एनालिसिस क्यों करते हैं, और क्यों करते हैं बेस्ट एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करने के लिए, कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर है, राइट। इज इट ओके? ठीक है, ग्रेट। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सेल एंड वन बाय वन करके हम अभी सारे टेस्ट देखेंगे, ओके। दैट कि एक्सेल में हम कैसे अप्लाई करते हैं, ओके। तो आप भी एक काम कर लो, आप भी अपनी साइड पे एम्प्टी एक्सेल ओपन कर लो। ठीक है जी, ओके एवरीवन। आई वुड सजेस्ट कि आप भी अपने साइड पे एक एम्प्टी एक्सेल को ओपन कर लो। इज इट विजिबल? माई एक्सेल इज विजिबल? ठीक।
क्या आप सभी के पास ये डेटा टैब के अंदर ये डेटा एनालिसिस टैब अवेलेबल है? यस और नो? डेटा मेन्यू बार में इज इट देयर? ओके ग्रेट। तो अभी हम सबसे पहले ये चीज सीखते हैं कि टी टेस्ट क्या होता है। ओके एवरीवन, वी आर गोइंग टू फर्स्ट लर्न। हम सबसे पहले करेंगे टी टेस्ट क्या। तो लेट्स सपोज मैं एक टीचर हूँ, राइट? और मेरी क्लास में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स है ना, यू आर ऑल आर माई स्टूडेंट्स। कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल हैं। इज इट ओके? तो हम टी टेस्ट का यूज करेंगे ये चेक करने के लिए कि जो भी मेरे पास लेट्स सपोज दो ग्रुप हैं, या एक मेल का है या एक फीमेल का है, राइट? एक मेल का है या एक फीमेल का है। लेट्स सपोज दे अपेयर्ड फॉर अ टेस्ट। ठीक है, मेरे पास दो ग्रुप है मेरी क्लास में, कुछ फीमेल्स हैं कुछ मेल्स हैं, राइट? लेट्स सपोज ये सारे लोगों ने एक टेस्ट दिया डेटा एनालिसिस का, राइट? और उस टेस्ट में उनके कुछ मार्क्स आए। लेट्स सपोज 26 मार्क्स आए, राइट? लेट्स सपोज 25 मार्क्स आए। लेट्स सपोज 43 मार्क्स आए। लेट्स सपोज 34 मार्क्स आए। जस्ट रैंडमली आई एम टेकिंग, राइट? लेट्स सपोज 18 मार्क्स आए और लेट्स सपोज 52 मार्क्स आए। तो मेरे पास लेट्स सपोज 6 फीमेल्स जिन्होंने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में इनके ये मार्क्स आए। ऐसे मेरे पास मेल्स भी हैं, उन्होंने भी टेस्ट दिया। ठीक है, जस्ट रैंडमली आई एम टेकिंग सम डेटा। 23, 30, ओके, 18, 25, 28। तो मेरी क्लास में 6 फीमेल्स थे और 5 मेल्स थे। ओके, इन दोनों ने टेस्ट दिया। इज इट ओके? और मुझे ये पता करना है क्या जो फीमेल का ग्रुप है, जो भी उसकी पॉपुलेशन है, उसका मीन क्या मेल ग्रुप की पॉपुलेशन के मीन के इक्वल है या नहीं है, राइट? एवरेज मार्क्स के। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आप सभी को मेरा क्वेश्चन क्लियर है क्या? मेरे पास दो ग्रुप है मेरी क्लास के, एक मेल है एक फीमेल है। फीमेल्स ने कुछ रिकॉर्ड है उनके, उन्होंने टेस्ट दिया 6 फीमेल्स ने और 5। तो मुझे ये टेस्ट करना है क्या मीन ऑफ ग्रुप 1 इज इक्वल टू मीन ऑफ ग्रुप 2 और नॉट, राइट? तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं दो पॉपुलेशन मीन को कंपेयर कर रहा हूँ। सही बात है। तो जब भी आपको दो पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करना हो तो हम हमेशा लगाएंगे टी टेस्ट। इज इट ओके विद एवरीवन? हम हमेशा क्या लगाएंगे? टी टेस्ट। तो जब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टेप वन में आप अपना हाइपोथेसिस सेट करोगे, राइट? हाइपोथेसिस सेट करने का मतलब है, आप बताओ, या तो दो चीजें होंगी ना, या तो जो फीमेल का फीमेल ग्रुप का मीन है, या तो वो मेल ग्रुप के मीन के इक्वल होगा, और या तो वो नहीं होगा। सही बात कह रहा हूं मैं? दो assumption हुई ना मेरी, या तो वो इक्वल होगा या तो वो इक्वल नहीं होगा। इज इट ओके विद एवरीवन? स्टेप वन, दो assumption हुई, राइट? सबसे पहली वाली assumption ये, दूसरी ऑब्वियसली अगर पहली पूरी नहीं होगी तो दूसरी assumption हम रख रहे हैं अपने लिए। ठीक हो गया जी? यहां तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? बच्चे वो अलग केसेस हैं, राइट अहमद? दे दीज आर अदर केसेस, राइट? ओके, वो भी हो सकते हैं बट उसके लिए अलग केसेस हैं। अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हमने ये चीज चेक करनी है क्या दोनों का पॉपुलेशन मीन इक्वल है कि नहीं है, राइट? वो एक सेपरेट कंसर्न है। बच्चे ऐसे नहीं चेक कर सकते ना आप विशाल, नहीं है ये ऐसा है। ठीक है, हम मेरा ये क्वेश्चन है, हम अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा के प्रूव करेंगे ना। आप लोग ऐसे आंसर दे रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। पहले आप मेरा क्वेश्चन पूरा सुन लो। अभी तो आपके पास ये डेटा अवेलेबल है, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, फिर आप टेस्टिंग लगाओ, बताओ फिर? तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, राइट? क्योंकि हमेशा हमारे पास हमेशा डेटा नहीं होता।
बच्चे मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा रहा कोई राघव, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है बच्चे। मैंने कोई फॉर्मूला या फंक्शन नहीं लगाया कि मुझे डबल इक्वल्स टू लगाना है या नॉट इक्वल्स टू लगाना है। बस मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है बच्चे यहाँ पे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, राइट। तो मैंने आपको दो ग्रुप्स का डेटा दिया, मैंने दो ग्रुप्स का डेटा दिया। मैंने आपको ये चेक करने के लिए बोला, यस प्लीज टेल मी, बताओ जी अमन। यस, यू आर अगेन इंटरप्टिंग मी। जी अमन बताओ, स्पीक, हरी अप प्लीज, डोंट वेस्ट द टाइम। वी हैव अनदर टॉपिक टू कवर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज स्पीक। यस अमन, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बच्चे। एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेना। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या आप सभी को मेरा क्वेश्चन क्लियर है? मेरे पास दो ग्रुप हैं, उन दोनों ग्रुप्स का मैंने आपको बोला आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगानी है, और ये टेस्टिंग लगा के आप ये चेक करके बताओ मुझे कि दोनों ग्रुप का जो पॉपुलेशन का मीन है वो इक्वल है कि नहीं है, राइट। जब भी हम दो पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करेंगे हम टी टेस्ट लगाएंगे। इज इट ओके विद एवरीवन? इज इट ओके? ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? लेट्स सपोज ये विशाल, विशाल वाज सेइंग ना नो। यस विशाल, एम आई ऑडिबल टू यू? विशाल आप अनम्यूट करोगे अपने आप को? यस सर। हाँ जी विशाल, आपने जैसे ये डेटा देके आंसर दे दिया ना साथ के साथ मुझे, ठीक सही बात है। जी। बट क्या विशाल, जब आपको डेटा सेट मिलेगा क्या उसमें दो ही कॉलम होंगे कि दो से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं? फिलहाल सर आप टू ग्रुप की बात कर रहे हैं तो सर उसमें दो कॉलम ही होंगे मेरे हिसाब से। सर टू। बच्चे आप प्लीज मेरा क्वेश्चन सुनो आप पहले आराम से। जी। अभी तो मैंने आपको दो कॉलम दिए ना। यस सर। अगर मैं आपको एक डेटा सेट दूं जिसमें 100 कॉलम्स हो, जी। और अब अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे हर एक कॉलम को चेक करके बताओ कि उसकी रेलेवेंसी टारगेट डेटा के साथ कैसी है, तो एक एक करके मीन निकाल के कंपेयर करोगे कि आप बताओ मुझे? नहीं सर, तो मुश्किल होगा थोड़ा सा। मुश्किल होगा ना, तो इसीलिए मैं आपको ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिखा रहा हूँ ना। अगर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगानी आ गई दो कॉलम्स के ऊपर, तो फिर आपके डेटा सेट में जितने मर्जी कॉलम्स हो, जितना मर्जी डेटा हो, आपको मैन्युअली नहीं निकालना पड़ेगा ना। ओके सर। आपको कॉलेज प्लेसमेंट वाला डेटा याद है? जी सर। यही है कॉलेज प्लेसमेंट वाला डेटा। यस सर। अगर मैं इसके ऊपर को बोलूं आपको कि ये इसके ये सीनियर सेकेंडरी परसेंटेज के मार्क्स हैं, इसकी रेलेवेंसी क्या है सैलरी के साथ, तो आप बोलोगे मैं सर इसका मीन कैलकुलेट करता हूँ, फिर इसका कैलकुलेट करता हूँ, फिर हायर सेकेंडरी का कैलकुलेट करता हूँ, फिर इसका करता हूँ, फिर कंपेयर करता हूँ। आप सेंसेबल है ये चीज, फिजिबल है? आप बताओ मुझे। टाइम लग जाएगा सर। टाइम लग जाए ना, तो इसीलिए हम ये करने की बजाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं ना बच्चे, राइट। ओके सर। ठीक है जी। जी, थैंक यू सर। ओके। यस। तो हमने अपना एजम्पशन सेट कर लिया एवरीवन, ठीक है। या तो वो इक्वल होगा या तो वो इक्वल नहीं होगा। सही बात है जी, इज इट ओके? क्लियर विद एवरीवन? या तो वो क्लियर, या तो वो इक्वल होगा या तो वो इक्वल नहीं होगा। इज इट ओके विद एवरीवन? ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप कि हमने ये टेस्ट लगाना है, राइट। इज इट ओके? हमने ये टेस्ट लगाना है, तो ये टेस्ट लगाने के लिए क्या मुझे मैन्युअली लगाना पड़ेगा? नहीं। आपको सिर्फ अपने डेटा टैब के ऊपर जाना है और डेटा एनालिसिस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक नई पॉपअप विंडो आएगी, जिसमें वो आपको बताएगा कि आपके पास टी टेस्ट अवेलेबल है, पेड फॉर टू सैंपल, पेड फॉर टू सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस, पेड फॉर टू सैंपल एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस। इज इट ओके? क्या आपको ये तीनों ऑप्शंस दिख रही हैं? ग्रेट। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों ऑप्शन में से मैं कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा? सही बात है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि एक ही डेटा सेट में से आपने
दो ग्रुप्स निकाले और उनको कंपेयर किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इज इट ओके? मैंने आपको ये चीज बोली कि एक क्लास के स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, जो डेटा एनालिसिस पढ़ रहे हैं, और मैंने उसमें से दो ग्रुप्स को उठाया, लेट्स सपोज 5-5 स्टूडेंट, और उनका डेटा कंपेयर किया। अब देखो जो दो ग्रुप्स मैंने निकाले हैं, जो दो सैंपल मैंने कलेक्ट किए हैं, वो सेम ग्रुप में से लिए हैं ना, सही बात है? जो दोनों ही सैंपल मैंने कलेक्ट किए हैं वो सेम ग्रुप में से मैंने लिए हैं, इज इट ओके? सही बात है एवरीवन? तो जब भी दो ग्रुप्स सेम पॉपुलेशन में से लिए जाएं तो हम लगाते हैं पेयर्ड टू टेस्ट, इज इट ओके? हम लगाते हैं पेयर्ड टू टेस्ट, ठीक है जी। अगर मेरे दो सैंपल मैंने रैंडमली कहीं से उठाए, दो अलग अलग ग्रुप, जैसे एक ग्रुप हो गया डेटा एनालिसिस का, एक ग्रुप हो गया वो जो जावा पढ़ रहा है, ठीक है, इज इट ओके? अब दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन में से उठाए गए, राइट? तो उस केस में हम लगाते हैं टू सैंपल, ये इंडिपेंडेंट, राइट? अब ये इक्वल वेरिएंस और अनइक्वल कहाँ लगाना है? इक्वल वेरिएंस वहां लगाना है जहां पे हमारा दोनों डेटा सेम होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट? और अनइक्वल वेरिएंस वहां लगेगा जहां मेरा नंबर ऑफ वैल्यूज दोनों ग्रुप में सेम नहीं होंगे, इज इट ओके? अब देखो ये दो अलग अलग पॉपुलेशन है मेरी, राइट? एक मेल की है, एक फीमेल की है, इज इट ओके? मैंने एज्यूम किया कि ये दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, दो सेपरेट पॉपुलेशन है, ठीक है, और दोनों का जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, मेल फीमेल जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सेम नहीं है, तो मैं कौन सा टेस्ट लगाऊंगा? कंसिडर के दोनों इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, मैं मानो के दोनों इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, और दोनों का जो वैल्यूज हैं वो सेम, वैल्यूज मींस कि जैसे 6 फीमेल्स हैं और 5 मेल्स हैं, राइट? तो मैं लगाऊंगा टू सैंपल एज्यूमिंग unequal variance, is it okay everyone? Do you understand my point? जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया एक नई पॉपअप विंडो आई, इज इट विजिबल? क्या ये सभी को विजिबल है? क्या ये नई पॉपअप विंडो सभी को विजिबल है? यस। इसमें वो दो डेटा मांग रहा है आपसे, देखो आप, आपसे वो मांग रहा है पहली इनपुट रेंज, राइट? क्या आप देख पा रहे हो? पहली वो आपसे मांग रहा है इनपुट रेंज, तो मेरा पहला इनपुट रेंज हो गया ये सारा डेटा, सिलेक्ट कर लो आप, राइट? दूसरा वेरिएबल मेरा हो गया ये मेल, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्या आप सिलेक्ट कर पा रहे हो दोनों डेटा को वेरिएबल 1 की रेंज में और वेरिएबल 2 की रेंज में, राइट? क्या आपने जो भी डेटा सिलेक्ट किया है उसमें लेबल्स हैं क्या? उसमें पहले पहले रो में लेबल्स है ना हमारे पास, तो इसीलिए हम यहाँ पे लेबल्स पे टिक करेंगे, ठीक है? ट्राई अगेन मी सर, आई डेंट गेट योर लैंग्वेज अंसारी, क्या कहना चाह रहे हो आप? बच्चे मुझे समझ नहीं लगा आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं आपको ट्राई करूं? बच्चे क्या ट्राई करो ना, आप स्पीक, आप बोलो, वी ऑलरेडी हैव अ लिमिटेड टाइम ना, मैंने आपको ऑडियो राइट्स दिए हैं, आप बोलो, मुझे बताओ। यस, यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत टाइम लेगा ना, वी ऑल हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड टाइम ही होता है, यू हैव टू स्पीक। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? आर यू एबल टू गेट इट एवरीवन? अदर्स? आपको डेटा एनालिसिस के ऊपर क्लिक करना है, आपको टी टेस्ट टू सैंपल एज्यूमिंग अनवेरियंस के ऊपर क्लिक करना है, वेरिएबल 1 की रेंज आपने फीमेल से लेके यहाँ तक सारा डेटा सेलेक्ट करना है, वेरिएबल 2 की रेंज आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सारा डेटा सेलेक्ट करना है, मेल वाला, और आपने ये भी साथ में बताना है कि आपके डेटा में लेबल्स हैं, लेबल्स हैं ना पहले वाले
रो में मेल और फीमेल लिखा हुआ है ना? इज इट ओके? इज इट फाइन विद एवरीवन? क्या आप प्लीज कंफर्म कर सकते हो? देर आर 70 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास. कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके. ये अल्फा होता है, राइट? अल्फा क्या होता है? इट्स अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये कहता है आपकी जो एजम्पशन है, आपकी जो एजम्पशन है उसको ट्रू होने के लिए आप कितने परसेंट वो लेवल सेट कर रहे हो, जिसके बाद आप ये कह सकते हो कि आप अपने हाइपोथेसिस को ट्रू मानोगे या रॉन्ग मानोगे. इज इट ओके? ठीक है? इज इट फाइन? जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ठीक है? जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या किया, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, राइट? और दो ग्रुप्स में हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? या तो मीन इक्वल होगा या तो दोनों ग्रुप का मीन इक्वल नहीं होगा. सही बात है? जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जहां आपने ये प्रूव करना होता है कि दोनों ग्रुप्स का मीन इक्वल है या नहीं है, उस केस में हमारा टू साइडेड टेस्ट चलता है, राइट? और टू साइडेड टेस्ट में हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है और हमारा दोनों साइड पे मार्क होता है. बट ये मार्क कैसे लगाना होता है? ये मार्क होता है 5% वाला मार्क. इज इट ओके? ये मार्क होता है 5% सिग्निफिकेंस लेवल वाला मार्क, राइट? ठीक है? बट एक्चुअली में ये दो साइडेड टेस्ट है, तो जो आपका 5% सिग्निफिकेंस लेवल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो वो 2.5% सिग्निफिकेंस बचेगा इस केस में. तो इस केस में आपका ये होगा 2.5 2.5. तो 100% में से आपने 2.5 और 2.5 निकाल दिया, तो आपका बाकी कितना परसेंट बच गया आप मुझे बताओगे? 95. और ये सारा रीजन होगा मेरा 95% वाला. ये रीजन होगा 2.5% वाला, ये रीजन होगा 2.5% वाला. ठीक है जी? तो ये 2.5% सिग्निफिकेंस की वैल्यू हम निकालेंगे टेबुलर वैल्यू से. ओके एवरीवन? कहां से निकालेंगे? टेबुलर वैल्यू से. इज इट ओके? और एक वैल्यू टी टेस्ट की जो हम कैलकुलेट करेंगे. इज इट ओके? एक वैल्यू टी टेस्ट की जो यूजर कैलकुलेट करेगा. ठीक है? तो दो वैल्यू आएंगी, टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी और टी टेस्ट की एक आएगी टेबुलर वैल्यू. ठीक है जी? अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलर वैल्यू से ज्यादा होती है, ये अगर 0 मान के चलो, तो इधर को वैल्यू इंक्रीज होएगी ना, इधर को वैल्यू एक्स एक्सिस पे डिक्रीज होएगी, राइट? अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपकी टी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी वो टेबुलर वैल्यू के सिग्निफिकेंस लेवल से ज्यादा है, तो वो कौन से एरिया में होगी आप बता सकते हो मुझे? क्या वो रेड वाले एरिया में होगी, ये येलो वाले एरिया में होगी, या वो ये ग्रीन वाले एरिया में होगी? बताओगे आप? यस. अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू इस सिग्निफिकेंस लेवल से बड़ी होगी, तो क्या वो इस रेंज में होगी, येलो रेंज में होगी, या ग्रीन रेंज में होगी? ग्रीन वाले में होगी. सही बात है. गुड अपूर्वा. जब भी वो ग्रीन वाले में होगी, तो वो क्या बता रहा है? वो सिग्निफिकेंस लेवल बता रहा है 2.5%, राइट? इसका मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके हाइपोथेसिस को ट्रू होने के लिए कितने परसेंट अनुमानित गणित है? सिर्फ 2.5%. तो जो आपकी बात सच होने के लिए उसका योगदान सिर्फ 2.5% का ही है, तो आप उस हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? क्या आप मुझे बता सकते हो? रिजेक्ट करेंगे, राइट? इज इट ओके? ऐसे अगर मैंने ये चीज पूछी, अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू येलो वाली रेंज में होगी, राइट, तो इसका मतलब है इस टेबुलर वैल्यू से माइनस वाली टेबुलर वैल्यू से कम होगी. जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू अगेन टेबुलर वैल्यू से कम होएगी, तो फिर से ये कौन से रीजन में आएगी? 2.5% वाले रीजन में आएगी, जो आपको ये कहने की कोशिश करेगी
कि आपके हाइपोथेसिस को ट्रू होने के लिए कितना परसेंट अनुमान है? सिर्फ 2.5% का ही अनुमान है कि वो सच हो, राइट? तो अगर किसी चीज का अनुमान सिर्फ 2.5% ही हो सच होने के लिए, क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? आप मुझे बताओगे। क्यों एक्सेप्ट क्यों करेंगे अपूर्वा? आप बताओ मुझे अपूर्वा। अगर आपकी बात सच होने का सिर्फ 2.5% ही प्रोबेबिलिटी है, तो वो आप एक्सेप्ट क्यों करोगे बताओ? यस अपूर्वा। आर यू देयर? आई एम आस्किंग यू। रिजेक्ट करेंगे ना? अगेन एक बार दोबारा बता रहा हूं, हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। फर्स्ट, अगर एक्सेप्ट होगा तो ये चलेगा, रिजेक्ट होगा तो ये लेंगे। दो चीजें हैं यहाँ पे, या तो मीन बराबर है या तो मीन बराबर नहीं है, राइट? जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो ये होता है टू साइडेड टेस्ट। टू साइडेड टेस्ट में हम हमेशा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखते हैं 5%। तो ये इट्स नॉट अबाउट टू टेस्ट, अगर कोई भी टेस्ट हो, वन टेल टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो, किसी भी टेस्ट में अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ तो जनरली हम रखते हैं 5%। तो ये दो हिस्से में डिवाइड हो गया, दो हिस्से में डिवाइड हो गया तो ये 2.5% बन गया। अग्री विद माई पॉइंट? और ये एरिया बन गया मेरा 95% रीजन। इज इट ओके विद एवरीवन? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है। बट ये जो पॉइंट है, ये जो मार्क है मेरा, इसकी वैल्यू कहां से निकलेगी? ये तो परसेंटेज में है ना, मुझे तो एक्चुअली में वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू निकलेगी टेबल से। तो टी टेस्ट का हमारे पास टेबल होता है, ओके? टेबुलर वैल्यू निकलती है, एक्सेल अपने आप बताएगा हमें, ठीक है? तो ये टेबुलर वैल्यू निकली, राइट? लेट्स सपोज -1.76, ये वैल्यू है 1.76। यहां तक ठीक है सभी को? और मान लो मैंने टी टेस्ट का फॉर्मूला लगा के एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट 10, मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट करी, ये मेरा मीन है पॉपुलेशन का, ये सैंपल का, ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है। तो ये फॉर्मूला लगा के मैंने टी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करी और वो वैल्यू आई 2.76। ठीक है जी? क्या आप ठीक है? अब मुझे आप ये चीज बताओ, क्या आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलर वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है? क्या आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 2.76 टेबुलर वैल्यू से बड़ी है या छोटी है? यस एवरीवन, ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो कौन से रीजन में आएगी? रेड वाले में आएगी, ब्लू वाले में आएगी कि ग्रीन वाले में आएगी? ब्लू वाले में कैसे आएगी अहमद, आप बताओ मुझे। ये मार्क है मेरा 1.76 बच्चे, मेरी वैल्यू 2.76 है, तो वो ब्लू वाले में कैसे हो गया रीजन में? वो तो ग्रीन वाले रीजन में आएगा, राइट? और ग्रीन वाले रीजन में अगर आता है तो कितने परसेंट चांसेस है कि आपकी वैल्यू जो है वो सच हो? सिर्फ 2.5%। तो उस केस में आप एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे बताओ? आप रिजेक्ट करोगे ना? इज इट ओके? किसको? ये अपने नल हाइपोथेसिस को। ये आपका होता है नल हाइपोथेसिस, ये आपका होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इज इट ओके? अगर मैंने बोला कि मेरी टेबुलर वैल्यू है 1.76, मेरी टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू निकल के आया -2.86, तो बताओ ये कौन से रीजन में आएगी? ब्लू वाले में, रेड वाले में या ग्रीन वाले में? रेड वाले रीजन में आएगी। अगर फिर से ये रेड वाले रीजन में आती है तो कितने परसेंट चांस है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो? सिर्फ 2.5% चांस है वो ट्रू हो। तो उस केस में फिर से आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे, यहां पे भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। एक ही ऐसा केस है जहां पे आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, वो है अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू निकल के आया लेट्स सपोज 0.76। अब क्या ये कैलकुलेटेड वैल्यू इन दोनों के बीच में है? यस और नो?
क्या 0.76 वैल्यू -1.76 और 1.76 के बीच में है, कि रेड रीजन में है, ग्रीन रीजन में है, या ब्लू रीजन में है? ब्लू रीजन में है, बीच में है। तो बीच में है तो उसकी सच होने की कितने परसेंट चांसेस हैं? 95% चांसेस हैं। तो उस केस में हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। समझ गए आप? उस केस में हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। इज इट ओके? खुशी, अपूर्वा, वेंकटेश, अंसारी, इज इट फाइन? अहमद, अभिषेक, इज इट ओके? ठीक है। तो अब हमें क्या ये सारे फॉर्मूलाज खुद लगाने हैं? नहीं। तो हमने ये डेटा लिया था, इन दोनों डेटा को हमने वेरिएबल 1 में डाल दिया, वेरिएबल 2 में डाल दिया, अपना अल्फा वैल्यू 0.05 सेट कर दिया, और हम नई शीट में अपना डेटा करेंगे और क्लिक ओके करेंगे। जैसे ही क्लिक ओके किया, क्या आपके पास अपने टी टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं? क्या आप मुझे प्लीज कंफर्म करोगे? क्या आपको ये टी टेस्ट के रिजल्ट्स दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे भी और मेरी स्क्रीन पे भी? ग्रेट। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, राइट? मेरा मीन, फीमेल का मीन है 33 और मेल का मीन है 24.8। ठीक है जी। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? कि आपका जितना भी डेटा है वो मीन से कितनी दूर है, राइट? तो जनरली हम स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 160 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 21.7, राइट? जो ये बताता है, राइट, कि आपका डेटा मीन से कितनी दूर होगा। यहाँ पे मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ पे 5 है। मीन का डिफरेंस मैंने कुछ नहीं बताया। मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 बनी। ये 7 कैसे बनी? ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज ऐसे हैं हमारे पास, ओके? तो यहाँ से 1 माइनस हुआ, यहाँ से 1 माइनस हुआ, एंड देन वी विल बी गेटिंग दैट वैल्यूज, ओके? बट हमारा जो मेन कंसर्न है वो कंसर्न ये है। ये टेबल देखो, टी टेस्ट की वैल्यू कौन सी है? ये मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है बच्चे? ये मेरी कौन सी वैल्यू है? मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, टी स्टैटस की स्टैट की वैल्यू, ये मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमें फॉर्मूला से आया। ठीक है जी। ये हमें पी वैल्यू दी रखी है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ओके? पी वैल्यू बोलते हैं हम इसको वैसे जनरली, ठीक है? ये टी क्रिटिकल दे रखी है वैल्यू, जो कि टेबुलर वैल्यू है। इज इट ओके? वन टेल टेस्ट के लिए। और ये टेबुलर वैल्यू दे रखी है टू टेल टेस्ट के लिए, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो टेस्ट है वो टू टेल टेस्ट है ना, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है दो चीजें। हमारा नल हाइपोथेसिस हमने एज्यूम किया हुआ है, या तो मीन इक्वल होगा, या तो ऑल्टरनेट क्या होगा, मीन इक्वल नहीं होगा, राइट? जब ये केस है तो हमने डिसाइड किया कि हमारा टू टेल टेस्ट होगा जिसकी दो साइडेड होंगी, और उसकी टेबुलर वैल्यू हमारी निकल आई क्रिटिकल वैल्यू, विच इज 2.36। ये माइनस में होगी लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे पॉजिटिव में होगी 2.36। इज इट ओके? ये रीजन है 2.5% वाला, ये रीजन है 2.5% वाला, ये रीजन है 95% वाला। ये वो रीजन है जहां पे आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पे आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे, यहाँ पे भी आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। तो अब आप मुझे बताओ कि 1.47 वैल्यू रेड रीजन में है, येलो रीजन में है, या ग्रीन रीजन में है? अब आप लोग मुझे बताओ। यस, हरी अप, टेल मी। 1.47 की वैल्यू रेड रीजन में है, क्या सही है सभी सभी के पास? तो अगर ये रेड रीजन में है तो आप क्या करोगे? नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। और अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप क्या एज्यूम कर रहे हो, बताओ मुझे? अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो, बताओ। यस, टेल मी।
अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या निकल के, क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आई? इसका मतलब वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। ओके, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यू डू नॉट हैव एनी एविडेंस टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। इज इट ओके? रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे? अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। वो आपको ये चीज बताएगा कि हमारे पास जो भी डिफरेंस है दोनों के मीन में, वो इतना कन्विंसिंग नहीं है हम ये चीज बता सकें, ठीक है, कि दोनों के जो टेस्ट के मार्क्स थे उनके मीन में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस था या नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम कैसे चेक कर रहे हैं टी टेस्ट लगा के? इज इट ओके? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या सभी को ये चीज पता लग रही है? हमारी जो टी की वैल्यू आया कैलकुलेटेड वो 1.43 आया, जो कि इस रीजन के बीच में है, राइट? इस रीजन के बीच में है। तो हम क्या कर रहे हैं? यस, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सही बात है। अगर हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि दोनों के मीन में जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है दोनों के मीन में? आप मुझे बताओ। 33 - 24.8। 33 - 2.24.8, 8.2 का डिफरेंस है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों के मीन में जो डिफरेंस है 8.2, क्या उसके लिए आपके पास एक्यूरेट एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए कि उनमें एक्चुअली में डिफरेंस है? तो आपके पास एविडेंस नहीं है, राइट? तो इसीलिए हम क्या करेंगे? हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। एविडेंस नहीं होने की वजह से हम ये चीज अज्यूम करें कि दोनों का मीन में कोई डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी, इज इट क्लियर विद एवरीवन नाउ? अंडरस्टैंडेबल? क्या सभी को ये चीज क्लियर है? विद एग्जांपल मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया आप लोगों को। इज इट ओके? इज इट फाइन विद एवरीवन? ठीक है, ग्रेट। ऐसे ही हम एक और टेस्ट लगाते हैं। टी टेस्ट हम एक्चुअली तब यूज करते हैं, टी टेस्ट, जब हमारे पास एक्चुअली एक वेरिएबल को हमें दूसरे वेरिएबल के साथ कंपेयर करना हो। ठीक है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ कंपेयर करना हो, उसका मीन, एवरेज, वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो हमारे पास दो ही ग्रुप्स होते हैं, राइट? जैसे ही हमारे पास दो से ज्यादा ग्रुप हो जाएंगे, ओके, जैसे हमारे पास दो से ज्यादा ग्रुप हो जाएंगे, हम अनोवा टेस्ट लगाते हैं या हम एफ टेस्ट लगाते हैं। इज इट ओके? उसी का ही पार्ट है, वी अप्लाई दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन ग्रुप पे लगाना है। यस, यू कैन ऑल्सो अप्लाई एफ टेस्ट। क्यों? क्योंकि जब आप मान लो कि आपके डेटा सेट में सिर्फ दो ही ग्रुप्स है ना, अगर आपके डेटा सेट में आपके पास दो ही ग्रुप्स हैं, राइट, मेल फीमेल का, तो आपने दो चीजें चेक करनी है। एक ये चीज चेक करनी है कि इस ग्रुप का जो इंपॉर्टेंस है इसके साथ क्या है, राइट? तो टी टेस्ट बताएगा। बट जब मेरे पास एक ही डेटा अवेलेबल है, ये मेरा लेट्स सपोज फीचर है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। जैसे मैं ये एग्जांपल बोलूं आपको, ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। अब ये वाले एग्जांपल में कॉलेज प्लेसमेंट में अगर मैं आपको ये चीज पूछूं कि मुझे ये चेक करना है कि इस कॉलम का, इस एट्रीब्यूट का इंपॉर्टेंस मेरे टारगेट के साथ क्या है, कौन सा टेस्ट लगाओगे आप मुझे बता सकते हो? इस कॉलम का, इस कॉलम का इंपॉर्टेंस मेरे टारगेट डेटा के साथ क्या है? आपने अगर टेस्ट लगाना हो तो कौन सा टेस्ट लगाओगे, बता सकते हो आप मुझे? एक वेरिएबल का मीन दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करना है। क्यों आशीष? अभी तो हमने करके हटे हैं दो ग्रुप्स को कंपेयर। अभी तो मैंने बोला कि जब हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ कंपेयर करना हो तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। अभी तो बच्चे मैंने बोला, फिर एफ टेस्ट क्यों पूछ रहे हो आप?
राइट। टी टेस्ट लगाएंगे ना एक वेरिएबल को दूसरे के साथ उसकी इंपॉर्टेंस, अगर उसकी इंपॉर्टेंस हुई तो हम उसको डेटा सेट में कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, इज इट फाइन? यस। अपूर्वा, एम आई ऑडिबल टू यू? यस अपूर्वा, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। आप 1 मिनट के लिए अनम्यूट करोगे अपने आप को? ठीक है, थैंक यू। तो मेरा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे। चल है, कैन आई आस्क? यस सर। काफी डिस्टरबेंस है। एनीवन एल्स? क्या कोई और स्टूडेंट जो मेरे से बात करना चाह रहा है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? एनी अदर स्टूडेंट जो विलिंग है मेरे साथ बात करने के लिए? अहमद राजा, ओके। यस अहमद, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है। तो अहमद, मेरी एक एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। बोलिए सर। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया। हेलो अहमद, एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल। ठीक है। अहमद, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मान लो कि मैंने आपको ना एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया, सही बात है? यस। अब प्रेजेंटेशन में आप 4 जने का ग्रुप हो, ठीक है, और आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसकी 8 स्लाइड्स हैं, राइट? यस सर। अब मैं एज ए टीचर हूँ, मुझे ये इवेल्युएट करना है कि मेरे चारों स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, राइट? यस। तो मेरे लिए क्या ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि एज ए इंडिविजुअल उन्होंने क्या काम किया और एज ए ग्रुप उन्होंने क्या क्या काम किया? क्या ये दोनों चीजें मेरे लिए जानना इंपॉर्टेंट है? यस, दोनों को तो जानना जरूरी है ना, ये इसलिए कि दोनों को इंडिविजुअल जानना भी तो जरूरी है ना, कितना राइट? एफर्ट दिया है और कितना ग्रुप ने एफर्ट दिया है। हाँ, क्योंकि हो सकता है ना ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन सिर्फ फर्स्ट स्टूडेंट ने बनाई हो, तो मुझे पता ही यस। नहीं चलेगा कि बाकियों ने क्या काम किया, राइट? यस। और एज ए ग्रुप उन्होंने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, मुझे ये भी जानना है, सही बात है? यस, दोनों को कंसाइडर करना पड़ेगा ना। यस। तो डू यू ऑल अग्री विद दैट, एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास? क्या आप सभी लोग अग्री हो मेरी कन्वर्जेशन से अहमद के साथ? ग्रेट। जब मुझे ये चीज जाननी है कि इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट का क्या रोल था, राइट? क्या इंपॉर्टेंस थी उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए? तो मैं यहाँ पे कितने ग्रुप कंपेयर कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट को कंपेयर कर रहा हूँ? 2 को कर रहा हूँ ना, एक वेरिएबल को दूसरे के साथ, सही बात है? तो इस केस में हम लगाते हैं टी टेस्ट। बट जब मुझे एज अ होल ग्रुप को की इंपॉर्टेंस को, रोल को ये जानना है कि क्या इम्पैक्ट था उनका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, अब एक नहीं है, एज ए ग्रुप चारों आगे, राइट? तो इस केस में एफ टेस्ट लगेगा, सही बात है? क्या लगेगा? एफ टेस्ट लगेगा। इज इट ओके नाउ, अंडरस्टैंडेबल? तो जब भी मुझे एक डेटा सेट मिला, एक डेटा सेट में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस कॉलम का टारगेट के साथ क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम लगाते हैं टी टेस्ट। और सभी कॉलम्स का एज ए कंबाइंड क्या इंपॉर्टेंस है आपके टारगेट के साथ, तो हम लगाते हैं एफ टेस्ट। इज इट मेकिंग सेंस? डज इट मेक सेंस विद ऑल ऑफ यू नाउ? इज इट ओके नाउ विद एवरीवन? क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अब पिछले केस में आपका रिजल्ट सेम पता क्यों आया? एक देयर इज समवन हु वाज आस्किंग क्वेश्चन। यस कुमार, एम आई ऑडिबल? कुमार, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करोगे आप अपने आप को 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए बस? यस कुमार? यस। अच्छा, अब आपको मालूम है कि आपके पिछले एग्जाम्पल में
दोनों के रिजल्ट सेम क्यों हैं? क्योंकि आपके पास एक ही ग्रुप था जिसको आप दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे थे। तो जब डेटा सेट में एक ही ग्रुप है जिसकी आप इंपॉर्टेंस चेक कर रहे हो दूसरे के साथ, इसी का रीजन है इस केस में टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं, क्योंकि आपके पास एक ही ग्रुप है जिसको आप कंपेयर करोगे, तो उसका एज ए इंडिविजुअल और एज ए कंबाइंड वो सेम ही परफॉर्मेंस होगा ना। सही बात कर रहा हूं मैं? इसी वजह से जब डेटा सेट में एक ही ग्रुप हो तो इसका ही रीजन है कि आपके टी टेस्ट और एफ टेस्ट का रिजल्ट सेम आता है उस केस में। ठीक है, ओके, आई होप इट इज ओके विद एवरीवन नाउ। ठीक है, फाइन। अब ऐसे ही अगर आपने एफ टेस्ट लगाना हो, यस आप एफ टेस्ट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर सेम एग्जांपल पे मैं एफ टेस्ट लगाऊं, राइट, ये डेटा था, मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी कर लिया और डेटा एनालिसिस पे गया और ऊपर स्क्रॉल करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा? एफ टेस्ट आएगा 2 सैंपल के लिए। ओके करोगे आप? जिसमें फिर पहली रेंज आपकी जाएगी फीमेल, दूसरी रेंज आपकी जाएगी मेल की। ठीक है, लेबल्स प्रेजेंट हैं, सेम सिग्निफिकेंस लेवल पे क्लिक ओके कर दोगे एंड उसका भी रिजल्ट आपका सेम निकल के आएगा। इज इट ओके? ठीक है, देखो आपकी एफ वैल्यू, ये एफ वैल्यू कौन सी है? जो आपकी कैलकुलेटेड है। ठीक है जी, और ये एफ वैल्यू आपकी टेबलर वैल्यू है। ठीक है, ओके। अगर इसको आप वही चीज बना रहे हो दैट के दो वैल्यूज जिसको आप कंपेयर करोगे, वो टेबलर वैल्यू से छोटी आई कि बड़ी आई? अब इस केस में बताओ आप मुझे। तो एफ टेस्ट के केस में सिनेरियो डिफरेंट होता है। ओके, ओके एवरीवन, एफ टेस्ट के केस में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो टू साइडेड वाला टेस्ट वाला एग्जांपल नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में बताओ आप मुझे क्या रिजल्ट आया आपके पास? आपके पास ये रिजल्ट आया कि आपकी जो एफ वैल्यू है, आपकी जो एफ वैल्यू है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो बड़ी आई है टेबलर वैल्यू से। सही बात कर रहा हूं मैं? इज इट ओके? आपकी जब भी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलर वैल्यू से बड़ी आएगी, तो हम क्या करते हैं हमेशा ही? हम हमेशा ही अपने डेटा को जो है वो एज्यूम करते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं दोनों सेम है। इज इट ओके? तो इससे भी हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे और एज ए कंबाइंड हम उनकी एफिशिएंसी चेक करेंगे, राइट। तो इस केस में हम मीन नहीं कंपेयर करें, हम एक्चुअली वेरिएंस कंपेयर करें। ओके, एफ टेस्ट में हम मीन नहीं कंपेयर करें, हम वेरियस कंपेयर करें हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं दो। टी टेस्ट में हम मीन कंपेयर करे थे। ओके, तो हमें पता चला दोनों ग्रुप्स का जो मीन का डिफरेंस है उसका कोई एविडेंस नहीं है, राइट। तो इसी वजह से हमें ये मानना पड़ा कि पहले ग्रुप का मीन दूसरे के बराबर था। अब दूसरे केस में हमने क्या किया? हम यहाँ पे एफ टेस्ट लगा के वेरिएंस चेक कर रहे हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं? वेरिएंस चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर, वेरिएंस कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरा नल हाइपोथेसिस जो बनेगा वो क्या बनेगा? वेरिएंस का वेरिएंस, राइट, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू दिस। और ऑल्टरनेट क्या बनेगा? दोनों सेम नहीं है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। वेरिएंस की बात हो रही है, आप समझ पा रहे हो मीन और वेरिएंस में डिफरेंस? दोनों में काफी डिफरेंस होता है, राइट। ओके एवरीवन, तो एफ एफ टेस्ट हमारा वेरिएंस के लिए लग रहा है। तो एफ टेस्ट में कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलर वैल्यू से बड़ा आया। जब भी आपकी एफ वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलर वैल्यू से बड़ी आएगी तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलर वैल्यू से कम आएगी हम एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, इस केस में रिजेक्ट करते हैं, राइट। तो अब बताओ मुझे आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि रिजेक्ट कर रहे हो नल हाइपोथेसिस को? बताओगे? यस एवरीवन? यस?
आपकी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है, रिजेक्ट करेंगे। तो रिजेक्ट करेंगे इसका मतलब हमने क्या एजम्पशन निकाला कि दोनों ग्रुप्स के जो वेरिएंस हैं वो इक्वल नहीं है, बट दोनों ग्रुप्स के जो मीन है वो इक्वल हैं। तो ये एजम्पशन हमें दोनों डेटा के टेस्ट लगा के निकली। ठीक है, इज इट फाइन विद एवरीवन टिल नाउ, इज इट ओके? इस तरह से हम किसी भी एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं अपने डेटा सेट में से, उसकी इंपॉर्टेंस जान के, राइट? तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, क्या ये डेटा सेट सभी के पास अवेलेबल है? इज इट अवेलेबल? कॉलेज प्लेसमेंट वाला डेटा क्या सभी के पास अवेलेबल है? ठीक, यस, कॉलेज प्लेसमेंट वाला डेटा सभी के पास अवेलेबल, राइट? तो आपको इस डेटा सेट पे ना, एज्यूमिंग कि ये आपका टारगेट डेटा है, ठीक है, एज्यूमिंग कि ये आपका टारगेट डेटा है, ओके एवरीवन? तो मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं, तो आप मुझे ये पता करके बताना कि इन सभी में से कौन सा ऐसा फीचर है जो हमारी टारगेट डेटा को एनालिसिस करने के लिए मदद करेगा। ओके एवरीवन, मुझे ये जानना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है, कौन सा ऐसा फीचर है जो हमारा एनालिसिस करने के लिए हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा। इज इट ओके? तो आपको इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा, तो टी टेस्ट लगाओगे, कंबाइंड एफ टेस्ट लगाओगे, बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप एक एक करके लगाओ। आप एक काम कर सकते हो सीधा ही, ओके? मैं आपको बता रहा हूं, आप डेटा के ऊपर क्लिक करो। डेटा की क्लिक करने के ऊपर आपको डेटा एनालिसिस दिख रहा है, यस? डेटा के ऊपर क्लिक करने पे आपको डेटा एनालिसिस दिख रहा है। और डेटा एनालिसिस दिखते ही अगर आप स्क्रॉल करोगे नीचे, आपको रिग्रेशन दिख रहा है। इज इट ओके? बच्चे, मैंने काफी बार डेटा सेट सेंड किया हुआ है, लिंक, आप प्लीज एक बार चेक करो दोबारा से, राइट? आपकी ईमेल पे ऑलरेडी शेयर्ड है, एडेड हो आप। रिग्रेशन, तो आप रिग्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप रिग्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, आपको एक नया पॉपअप विंडो मिलेगा। आपको दिख रहा है ऐसा पॉपअप विंडो? क्या आप कंफर्म कर सकते हो? आपको एक नया पॉपअप विंडो मिल रहा है, यस? इस नए पॉपअप विंडो में दो वेरिएबल्स हैं, y और x। y आपका वेरिएबल है जो टारगेट डेटा है, राइट? y आपका वेरिएबल है जो टारगेट डेटा है। तो आप मुझे बताओ पूरे डेटा सेट में टारगेट डेटा कौन सा है आपका? मैंने अभी बताया ना आपको, पूरे डेटा सेट में टारगेट डेटा क्या है आपका? यस, सैलरी। तो मेरा इनपुट y रेंज में ये सैलरी जाएगा, ठीक है जी? और x रेंज में क्या है? ये सारा डेटा जाएगा, ओके, ए से लेके ओ तक का। मेरे डेटा सेट में लेबल्स हैं, जी बिल्कुल हैं। मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर सिग्निफिकेंस लेवल 5% होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल 95% होगा। ठीक है? तो मुझे सब कुछ मिलेगा इसमें। जैसे ही आप क्लिक ओके करोगे, अच्छा, सिर्फ न्यूमेरिक डेटा लगाना पड़ेगा। तो आप एक काम कर लेना, आप अभी के लिए ना सिर्फ न्यूमेरिक डेटा के ऊपर लगाना, राइट? जैसे ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ओके, सिर्फ न्यूमेरिक डेटा के ऊपर लगाना अभी आप, ओके? मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये सारा डेटा मैं कॉपी कर रहा हूँ और एक नई शीट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है? और मैं अभी लगाऊंगा रिग्रेशन। मेरा टारगेट डेटा बनेगा ये सैलरी, और मेरा ये इनपुट रेंज बनेगी ए से लेके ई तक की, और मैं क्लिक करूंगा, ओके? क्या बोल रही है, वन सेकेंड, हाँ प्लीज, अच्छा थोड़ा डेटा ज्यादा हो रहा है एक्चुअली। चल कोई इशू नहीं। आप ऐसा करना, थोड़ा सा डेटा इसमें से डिलीट कर देना, ठीक है?
और नहीं तो आप रिग्रेशन एनालिसिस लगाओ। आप रेजिड्यूल्स मत रखो। इनपुट रेंज अगेन। 1 सेकेंड। मैं आपको कोई और डेटा सेट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लेट मी चेक विद कोई एरर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या कोई मिसिंग वैल्यू होगी या कोई डेटा ऐसा होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड अगेन। ठीक है। आप थोड़ा सा डेटा उसमें से डिलीट कर लेना, राइट, ओके। और देखना ये आपको टी टेस्ट और एफ टेस्ट की वैल्यू दे रहा है, राइट। तो हम ये डिस्कस करेंगे रिग्रेशन अगले क्लास में, ठीक है। इज इट ओके? तो मतलब मुझे सेपरेटली लगाने की नहीं जरूरत है टी टेस्ट और एफ टेस्ट। मेरा रिग्रेशन एनालिसिस में ही हम निकाल सकते हैं ये सारी वैल्यू, राइट। और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल है जो मेरा सैलरी को इंटरप्रेट करने के लिए मदद करेगा या नहीं करेगा, ओके। तो मैं ये सारी समरी आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आर वी गुड विद द एग्जांपल ऑफ टी टेस्ट एफ टेस्ट? इज इट ओके विद एवरीवन? आई होप आपने भी प्रैक्टिस किया होगा साथ में। इज इट क्लियर विद एवरीवन? अंडरस्टैंडेबल? तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारी मदद करती है किसी भी डेटा के एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। आई होप आप इसको याद रखोगे। ओके, फाइन, ग्रेट। So let me just share the form with all of you, and I'm requesting all of you to please fill the feedback form, and then you can leave. Okay, so that's it. I hope कि आपने कुछ अच्छा सीखा होगा इस क्लास में, right? So I'm requesting you to please fill out this form, and thank you. Bye bye. Take care. So I'm requesting please fill the form, right?